प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के सेकंड लेसन जिसका नाम है अम्ल एवं अक्षारक। अम्ल एवं अक्षारक के रासायनिक गुणधर्म हम करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, क्रियाकलाप 2.1 से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर कुछ अम्लों और अक्षारकों के नाम और सूत्र दिए गए हैं। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये हैं अम्ल। उसके बाद जहाँ हाइड्रोक्साइड लिखा मिलेगा ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके विलयनों के नमूने इकट्ठे करने हैं। देखो ये क्या है सारे, ये हाइड्रोक्साइड जहाँ लगा हुआ है इनके पीछे, ये सारे क्या हैं, अक्षारक हैं। तो इनमें क्या करना है, आपने थोड़ा थोड़ा इनका नमूना लेना है, पानी में मिला करके घोल बनाना है, विलयन बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा नमूना लेकर के और विभिन्न लिटमस, जैसे कि सूचक हैं लिटमस, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज आदि, इनसे टेस्ट करना है इनमें से कौन सा अम्ल है, कौन सा अक्षारक है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सूचक शब्द आएगा, जो मैं आपको पहले लेक्चर बता चुकी हूँ कि जो पदार्थ में बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है, उन्हें हम सूचक कहते हैं। उसके बाद कुछ सूचक ऐसे होते हैं रंग बदलते हैं, कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो स्मेल को चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, स्मेल को चेंज करने वाले उन्हें कहेंगे हम गंधीय सूचक। इनमें प्याज, वेनिला, लौंग आदि जो हैं वो आते हैं गंधीय सूचक में। उसके बाद आगे है अम्ल एवं अक्षारक धातु के साथ कैसे विक्रिया करते हैं। ठीक है, अम्ल एवं अक्षारक धातु से कैसे विक्रिया करते हैं। देखिए बेटा ये चित्र है 2.1। इसमें क्या दिखा रखा है, एक स्टैंड है, उससे एक टेस्ट ट्यूब बंधी हुई है और उसमें एक अम्ल डाल रखा है। अम्ल के अंदर दानेदार जिंक के टुकड़े डाल रखे हैं और अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, कोरक डाल के और एक प्रवाह नली डाल रखी है उसके अंदर। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, यहाँ बनेगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलेगी उसको साबुन के पानी से गुजारेंगे ताकि उसके चारों ओर बुलबुला बन जाए। पानी, साबुन का पानी उसके चारों ओर एक परत बना ले, बुलबुले बन जाए। और जब वो मोमबत्ती के पास जाएंगे, जलती मोमबत्ती के पास, तो वे जल जाएंगे, ऐसे फट की ध्वनि के साथ वो फूट जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए बेटा, जब अम्ल धातु के साथ विक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और उस धातु का लवण बनता है। जैसे मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते तो जिंक क्लोराइड बनता और हाइड्रोजन गैस बनती। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाती है। धातु क्या कर देती है, हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती है गैस के रूप में और लवण बनाती है। धातु के साथ, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया है क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं। तो समीकरण देखिए, अम्ल की जगह पे आप H2SO4 लिखो, धातु की जगह पे आप जिंक लिखो और लवण की जगह पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस की जगह पे H2 लिखो। ठीक है, अब चित्र 2.4 में दिखा रखा है, एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े डालिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर गर्म कीजिए। उसके पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रिया को दोहराइए और अपना परीक्षण कीजिए, यानी कि वहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और फटफट की ध्वनि के साथ जलेगी। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन गैस बनता है, परंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, यानी कि जो धातु क्षारों से विक्रिया कर सके वो धातु बहुत कम है। ठीक है ना, लेकिन अधिकांश धातु क्या करेंगी, अम्लों से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लेकिन क्षारकों से कुछ धातुएं ही विक्रिया करती हैं। उसके बाद आगे है सोडियम कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे विक्रिया करते हैं। तो कार्बोनेट क्या होता है, CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3। ठीक है, देखो यहाँ दिखा रखा है, प्रश्न नली ए में क्या लेना है,
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। प्रश्नावली बी में क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दो प्रश्नावलियों में अलग अलग आपने इन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेटों को लेना है और साथ में अम्ल डालने हैं, तो लवण बनेगा, जल बनेगा और दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। यानी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एक समान अम्लों से विक्रिया करते हैं और समान समान ही वो उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पर अच्छी विक्रिया है ये, जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है ना, वो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। ठीक है, देखो श्वेत अवक्षेप CaOH2 चूने का पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, दूधिया कर देगी वह चूने के पानी को। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी हमें। ठीक है ना, और फिर क्या कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें प्राप्त हुआ था जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि जो हमने कार्बोनेट लिया था वही कार्बोनेट हमें प्राप्त पुनः हो जाएगा। फर्क इतना है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिया था, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया, चाक जो है, संगमरमर, सभी कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ विक्रिया करके संगत लवण का मतलब क्या है, जैसा अम्ल लेंगे वैसा ही लवण बनेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे सल्फेट लवण बनेगा। जैसे कि मान लो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे तो क्लोराइड लवण बनेगा, नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो नाइट्रेट लवण बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल क्या बनेगा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया कि अम्ल तत्व द्वारा अक्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा अक्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हमने क्या देखा, अम्ल का जो प्रभाव है उससे अक्षारक काट देता है, अक्षारक के प्रभाव को अम्ल काट देता है। यानी कि दोनों की विक्रिया लिखे तो क्या होगा, एक अक्षारक ले लिया और एक अम्ल ले लिया, क्या बन गया, फिर लवण और जल बन जाता है। अम्ल एवं अक्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षारक प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, और हमने क्या देखा, अक्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया। उसके बाद हमने देखा धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, आगे के लेसन में हमने ये भी देखा कि अम्ल अक्षारक कैसे विक्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ये उदासीनीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई क्वेश्चन बनते हैं इस पर। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की विक्रियाएँ। ठीक है ना, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएँ आगे हम फिर पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू।